जोहार, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद हितेश में। मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आप लोगों को पता होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है। लोगों का इसमें काम करने का सपना होता है, ठीक है। और इसकी सैलरी की बात कर ले तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देना चाहता हूँ। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, कैसे फिल करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। पहले आप एक बार सैलरी को देख लीजिए। जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, 1.5 लाख रुपया सैलरी वैसा ही हूबहू आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये देखिए पे अदर डिटेल्स, और यहाँ पे अमाउंट देखिए 1,60,000 रुपये, ठीक है। अब चलिए डिटेल्स में बात करते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, एज लिमिट क्या इसमें डिमांड की गई है, और कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो एक्चुअली 24 अक्टूबर को इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ की हम बात कर लें तो 640 वैकेंसीज़ हैं। माइनिंग से टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 263 वैकेंसीज निकल करके आई हुई हैं। सिविल से अगर हम बात करें तो 91 वैकेंसीज निकल करके आई हुई हैं। और इलेक्ट्रिकल से हम बात करें तो 102 वैकेंसीज निकल करके आई हुई हैं। मैकेनिकल से 104 वैकेंसीज आई हुई हैं। और 41 वैकेंसीज आपकी हैं सिस्टम से, यानी कि CS, और ENT से आपका 39 वैकेंसीज है। टोटल 640 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद हम बात कर लें अप्लाई डेट की तो 29 अक्टूबर से इस वैकेंसी को भरा जाएगा, 28 नवंबर तक लास्ट डेट दिया गया, 28 नवंबर, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह सब फॉर्म को भरेंगे, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी हम चेकआउट करने वाले। देखिए, यहाँ पे लिखा मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किया गया, पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा गया है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए, माइनिंग में देखिए डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। अगर आपने माइनिंग कर रखा है, माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है, वो डिग्री अगर आपके पास है 60% के साथ, तो आप इस वैकेंसी को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिविल पोस्ट के लिए देखिए डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। इसमें भी 60% मार्क्स की डिमांड की गई है। अगर आपके पास है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि लगभग हर वैकेंसीज में आपको 60% मार्क्स का डिमांड किया जा रहा है। 60% मार्क्स इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ओके। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल की। डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग 60% मार्क्स इसमें भी बताया जा रहा है। उसके बाद सिस्टम में बताया जा रहा है रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट क्लास डिग्री इन BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT, और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री विथ MCA, ठीक है। और उसके बाद ENT में बताया जा रहा है कि BE BTech BSc इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। आई होप कि इतनी चीज़ आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि देखिए, इसमें बताया जा रहा है ना कि B पॉइंट नंबर को आप प्रॉपरली समझिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल, यानी कि UR अनरिजर्व, OBC नॉन क्रिमिलियर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स आर 60%। फॉर SC ST एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी
कैंडिडेट रिलैक्सन ऑफ परसेंट इज गिवन इन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि आपको 5% का छूट दिया जा रहा है। किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स को 5% की छूट दी जा रही है। अगर यदि मान लीजिए आपके पास 60% मार्क्स नहीं है, आपके पास ओनली 55% मार्क्स है, देन आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आई होप कि इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है अपेयरिंग कैंडिडेट्स, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी वर्तमान में पढ़ाई कर ही रहे हैं, उनका पढ़ाई को कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। इसमें बताया जा रहा है कैंडिडेट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन फाइनल semester of session 2023 and 24 of minimum required qualification and appeared in GATE 2024 examination, and if her name is reflecting in the list of qualified candidates in the list shared by the organization institute are eligible to apply. However, they have to submit final pass results of minimum required qualification before final selection during documents verification, failing which their will rejected for the applied post discipline without any further communication to them। देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी करंटली उनका सेशन चल रहा है, लास्ट ईयर उनका है, और अगर मान लीजिए उनका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है और वो कॉलेज की तरफ से भी क्वालिफाई हो जाते हैं, देन उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है फर्दर, ठीक है, फर्दर द कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्रिमेस्टर विच एवर इज अप्लीकेबल इन द academic year 2023-2024 in single attempt and should have cleared all previous year's semester as on the date of declaration of final results। यानी कि देखिए, आपका हर एक पेपर का, मान लीजिए आप करंटली कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फाइनल ईयर है, तो आपका जितना भी पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक सारा पेपर क्लियर हुआ रहना चाहिए, जब तक कि आपका ये रिज़ल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक के लिए आपका पूरा पेपर क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल होंगे, तभी जाकर के आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू जॉइन द जॉब इन CIL कोल इंडिया लिमिटेड। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई, हम लोगों ने बात कर लिया कि जो कैंडिडेट्स अभी अपेयरिंग है। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्लियरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे बताया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए, ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, ये सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, और नॉट एलिजिबल में यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है स्पष्ट रूप से, नॉट एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे, अगर मान लीजिए इन ब्रांचेज से आपने अगर किया हुआ है तो इससे किए हुए हैं अपना क्वालिफिकेशन को, आपकी जो स्टडीज़ हो आपने यहाँ से क्लियर किया हुआ है, देन आप एलिजिबल नहीं होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दिया गया नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, ये ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल ब्रांचेस मैंने आपको पढ़ के बता दिया अभी, ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है डिसिप्लिन, इधर साइड में बताया जा रहा है कि कौन सी ब्रांचेस हैं, और यहाँ कैटेगरी वाइज बताया जा रहा है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। गॉट इट, इतनी चीज़ आई होप कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए, माइनिंग से 106 सीट्स अवेलेबल हैं, जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से 26 सीट्स अवेलेबल हैं। SC कैंडिडेट्स के लोग 39 सीट्स उन लोगों के लिए है, ST कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स है, OBC नॉन क्रिमिलियर वाले कैंडिडेट्स के लिए 71 पोस्ट इसमें अवेलेबल है। टोटल की बात कर लें तो 262, और ST कैंडिडेट 1 बैकलॉग से, यानी कि 263 टोटल वैकेंसीज है माइनिंग में।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बारीकी से हर एक चीज़ को देख लेंगे। पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जॉब विथ हितेश के नाम से अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप बारीकी से हर एक चीज़ को देख लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2024 बेस्ड ऑन द गेट 2024 scores marks and recruitment candidates will be shortlisted discipline wise and category wise in the ratio of 1:3 in order of merit for further selection process, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से बताया गया, ऑप्शनली ABCD की तरफ से, ई भी इसमें मेंशन, F भी मेंशन, ठीक है। आप हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देख लेंगे। इसकी फ़ी की हम बात कर लेना तो फ़ी काफ़ी ज़्यादा ही रखा गया है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि फ़ी क्या डिमांड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग यानी कि अनरिजर्व OBC कैंडिडेट्स वालों के लिए 1000 फ़ी रखा गया है। 180 रुपये GST भी इसमें है। टोटली की हम बात करें, टोटल जो फ़ी लगेगा एप्लीकेशन का वो 1180 रुपया लगने वाला, ठीक है। इतनी समझ गए। अच्छा, अपर एज लिमिट में कुछ मेंशन किया गया है, इस चीज़ को आप बारीकी से देख लेंगे। यानी कि एज लिमिट में भी छूट दिया गया है। 30 ईयर्स का एज लिमिट इसमें डिमांड किया गया है, ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद आपका जो एज काउंट होगा वो 30 सितंबर 2024 से होगा, यानी 30 सितंबर 2024 से आपका एज को काउंट किया जाएगा कि आपकी उम्र कितना हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे OBC के लिए देखिए 3 साल का छूट दिया गया है, ST SC कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, और फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व से 10 साल का छूट दिया गया, OBC से 13 साल का छूट दिया गया, ST SC कैंडिडेट्स के लिए 15 साल का छूट दिया गया। ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए, ठीक है। देखिए नोट में डायरेक्टली हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल डेट 56 ईयर्स, ठीक है। यानी कि टोटली 56 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स भर सकते हैं। जो एक सर्विसमैन है उनका जो एज काउंट होगा वो 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग होने वाला है। उनका भी डेट ऑफ बर्थ काउंट 56 ईयर्स के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो जो एक सर्विसमैन है, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब पेमेंट के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया था। बेसिक पे जो आपका होने वाला है वो 50,000 होने वाला है। 1,60,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज है, इतना याद रखिएगा। किसी पोस्ट के लिए 60,000 बेसिक सैलरी है, किसी पोस्ट के लिए 50,000 बेसिक सैलरी है, ठीक है। और जिसमें 60,000 बेसिक सैलरी उसका देखिए 60,000 से 1,80,000 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। लिखा गया है ई नंबर में कैंडिडेट्स वर्किंग विथ गवर्नमेंट PSUs ऑटोनॉमस बॉडीज हैव टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC और प्रॉपर रिसिप्टेड copy of application to employer seeking NOC to be attached while filing online application form. The online form submitted by attaching any other document in place of NOC receipt copy of application seeking NOC will be rejected with. यानी कि आप अगर यदि मान लीजिए किसी कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से NOC लेना अति आवश्यक है, और तभी जाकर के आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं भर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बस यही लास्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये PDF आपको चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जॉब विथ हितेश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होता है मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे फॉर्म को फिल नहीं करना है। एक प्रॉपर वीडियो उसके लिए भी बना के मैं दे दूँगा। तो ये वीडियो आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए एलिजिबल है। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।